क्या मग क्या क्या कवर कर रहा है? क्रिटिसिज्म, सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म। और एंगर कैसा है उसका? कफ एग्रीवेशन एट नाइट, एग्रीवेशन नाइट, प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन। और चेंज ऑफ वेदर एग्रीवेशन, यस। और स्वीट एग्रीवेशन, इवन स्वीट, सॉर, ऑयली, ये सब भी मग कवर करता है। और एग्रीवेशन प्रोफ्यूज, यस। और मेंटली गेटिंग वेट एग्रीवेशन पण कवर, गेटिंग वेट स्वीट डिझायर पण कवर करते आणि एग्रीवेशन पण करते. गुड। दोन्ही कवर करते. कॉन्फिडेंट, करेजियस आणि Okay, so today we will see mug group. In general, mug group, mug क्या है? It's a metal. Though it's a heavy metal, ये semi solid stage में आता है, जिसकी वजह से होम्योपैथिक मेटल ग्रुप में इसको नहीं लिया जाता है। और उसका जो कलर होता है, सिल्वरिश कलर जो रहता है, लस्ट रहता है, इसकी वजह से इसको क्विक सिल्वर भी बोलते हैं। हैनिमैन ने जो मग निकाला उसमें मग सॉल्ट जो उन्होंने सर्च किया था, तब उसमें उन्होंने इसके साथ मर्क्यूरी जो था, इसके साथ अमोनिया एंड नाइट्रेट दोनों थे। इसके लिए मग सॉल्ट का फॉर्मूला अलग है, तो अमोनिया और नाइट्रेटम के सिम्टम भी उसमें आपको देखेंगे। मग ग्रुप इज डिफरेंट, उसके कॉमन कैरेक्टर आज हम देखेंगे। तो मग मोस्टली मग जो होता है वो हमारे ईच एंड एवरी टिश्यू में होता है, स्पेशली ब्लड में एंड हेयर में 300% ज़्यादा मग देखा जाता है। ईच एंड एवरी टिश्यू में होने की वजह से ये एक्सक्रीट भी उतने ही जल्दी हो जाता है विथ ईच एंड एवरी ऑरिफाइस, जैसे यूरिन, स्टूल, पर्सपिरेशन, सलाइवा, सबके थ्रू ये एक्सक्रीट भी हो जाता है। देन इसका स्फीयर ऑफ एक्शन है। अच्छा, मग के बहुत सारे रेमेडीज है, आपको पता होंगे। मग वायरस, सिनेबेल्स भी इसके ग्रुप में आता है। सो देयर आर सो मेनी ग्रुप एंड इसका एक टेंडेंसी टू फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट कंपाउंड, हमेशा बाकी लोगों से साथ जुड़ के ये कंप्लीट कंपाउंड फॉर्म करने की कोशिश करता है। एज मग कम्स इन गोल्ड सीरीज, लीडरशिप क्वालिटीज, तो इसकी वजह से ये हमेशा कंपाउंड फॉर्म करने की कोशिश करता है। ये गोल्ड सीरीज में आता है, जिसकी वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप की क्वालिटी में आते हैं। हमेशा सबसे मिलकर ये कंपाउंड फॉर्म करने की कोशिश करता है। एंड इट्स अ वोलाटाइल, ये जल्दी वोलाटाइल होता है। वैसे ही इन लोगों का गुस्सा भी उतना ही वोलाटाइल होता है, वो उतने ही इम्पल्सिव, उतने ही एंग्री, इरिटेबल, क्रिमिनल लेवल तक वो किसी को मार भी सकते हैं। स्फीयर ऑफ एक्शन, मोस्टली इनकी एक्शन होती है ग्लैंड पे और बोन्स पे, सबसे ज़्यादा मार्क है। और वो भी सिफिलिटिक मैनिज्म के हिसाब से उसमें सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि उसमें डीके कैसा हो, हर एक चीज़ में डीके, अल्सरेशन ये फॉर्म करते हैं। सो मोस्टली ग्लैंड्स में सलाइवरी ग्लैंड्स, लिम्फेटिक ग्लैंड्स, अगर लिम्फ इन्वॉल्व हो गए तो डिस्ट्रक्शन फास्ट होगा। तो मोस्टली लिम्फेटिक ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड एंड बोन में पेरियोस्टियम पे इसकी एक्शन है, देन साइनोविल जॉइंट पे है एंड सीरस मेम्ब्रेन पे है। देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेशेंट में ट्रेमलिंग होता है, पैरालिसिस के सिम्टम्स होते हैं, तो सीएनएस पे इसकी ज़्यादा एक्शन है। एंड इवन माइंड पे भी वीकनेस ऑफ मेमोरी से लेके बाकी भी सिम्टम्स हैं। देन स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, अल्सरेशन, म्यूकस मेम्ब्रेन पे अफेक्ट होने की वजह से अल्सरेशन वहाँ पे जल्दी पास होता है। स्किन में भी बहुत सारे रोल्स है इसके, जैसे अनहेल्दी स्किन होना, अल्सरेशन होना, देन एक्जिमा, पिगमेंटेशन। देन किडनी पे भी इसका एक्शन है, किडनी पे सप्रेशन ऑफ यूरिन ये करता है। ड्यूरिंग फूडिंग क्लार्क और बाकी सब लोगों ने ये देखा गया है, उसकी पैथोफिजियोलॉजिकल एक्शन आपको बता रही हूँ। सो मोस्टली इसकी एक्शन लिम्फ ग्लैंड पे है। तो लिम्फ ग्लैंड पे ये क्या करते हैं, लिम्फ ग्लैंड पे लिम्फ कैपिलरीज जो होते हैं इसके ऊपर इनकी एक्शन हो जाती है, तो वो कैपिलरीज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मतलब वहाँ पे डिमिनिश प्रोस्टेट एंड पैरालाइज देम कैपिलरीज को। अगर ये लिम्फेटिक कैपिलरीज है यही पैरालाइज होगी तो क्या होगा, लिम्फ फंक्शन कुछ होगा ही नहीं, बैक्टीरिया वहाँ से बाहर जाएगा ही नहीं, बॉडी में वैसे ही रहेंगे, तो डिस्ट्रक्शन, रीजनरेशन फास्ट होगा।
दैट्स वाई ये एकदम प्रोग्रेसिव मायाजम है, फास्ट उतना ही उसका प्रोग्रेस हो जाता है. देन देयर विल बी इरिटेबिलिटी एंड कंजेशन. देन ग्लैंड्स पे एक्शन होने की वजह से हमेशा इसमें एनलार्जमेंट एंड एंड्यूरेशन ऑफ ग्लैंड्स ये देखा जाता है. तो लिम्फ ग्लैंड में भी वही कंडीशन है एंड उसमें इफ्यूजन हो जाता है और इसकी वजह से वहाँ पे सप्यूरेशन एंड अल्सरेशन फास्ट होता है. सो सप्यूरेशन एंड अल्सरेशन ऑफ एवरी टिश्यू, क्योंकि लिम्फ पे एक्शन है इसलिए. एंड डीकेइंग ऑफ एवरी ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर, फिर वो बोन हो, फिर वो स्किन हो, ग्लैंड हो, कुछ भी हो, फास्ट डीके कर देता है ये. म्यूकस मेम्ब्रेन पे एक्शन होने की वजह से इसमें माउथ पे सबसे ज़्यादा इसकी एक्शन है. तो माउथ में हमेशा एक्ने दिखते हैं, अल्सर स्पेसिफिक इसके अल्सर्स रहते हैं जिसमें अल्सर्स हमेशा रेज होते हैं. फिर कास्टिंग ऑफ होती है, वहाँ का कवर निकल जाता है. कवर निकलने के बाद अंदर की प्योर स्किन दिखेगी, लाइक रेड मीट वैसे वो दिखती है. देन उसके बाद उसके बॉर्डर जो होती है वाइट डर्टी कलर की उसकी बॉर्डर होती है, उसमें से एसिड सिक्रीशन होता है क्योंकि डीकेइंग फास्ट हो रहा है वहाँ पे. तो ये स्पेसिफिक उसके अल्सर्स रहते हैं. एंड ऑफेंसिवनेस एंड दे कैन ब्लीड इजीली. स्पेसिफिकली अगर आप मर्क्यूरी लेते हो या उसके कांटेक्ट में भी आते हो तो भी उसकी अलग से जो स्मेल मेटालिक टेस्ट जो है वो हमको फील होती है. तो वैसे ही पेशेंट को हमेशा टंग पे मेटालिक कॉपर टेस्ट फील होती है. अगेन इसकी एक्शन ग्लैंड पे है, तो पैनक्रिया पे भी इसकी एक्शन है. पैनक्रिया पे ये एक्सेस सिक्रीशन करता है, तो देयर आर चांसेस ऑफ डायबिटीज. देन एट्रोफी ऑफ पैनक्रिया. लीवर पे है, तो लीवर पे क्या करेगा, वहाँ पे भी एक्सेस सिक्रीशन ऑफ बाइल. यूरिन पे मैंने जैसे बताया, यूरिन पे ये सप्रेशन ऑफ यूरिन कर देता है. देन फीमेल जेनाइटल्स पे इसकी एक्शन है जिसमें मेनोरेजिया होता है, अमेनोरिया होते हैं एंड इवन अबॉर्शन सर्जरी. जीआईटी पे हमने बात की, तो जीआईटी माउथ से स्टार्ट होता है. अल्सरेशन, कंटिन्यूसली अल्सरेशन, यू कैन सी corrosiveness and hemorrhages. रेस्पिरेटरी सिम्टम में ब्रोंकाइटिस, निमोनिया. बोन का हमने देखा, इसकी एक्शन पेरियोस्टियम पे है, तो कैरीज होते हैं, इंटॉलरेबल पेन होता है, नेक्रोसिस होता है बोन का. एंड सीएनएस पे इसकी एक्शन है, तो पेशेंट को मेन इसका सिम्टम्स रहता है ट्रेमर एंड ट्रेम्बलिंग ऑन लीस्ट एक्सर्शन. तो ये कवर करता है पाल्सी, ट्रेमर, स्लीपलेसनेस एंड इंटेलेक्चुअल अफेक्शन. ऑल्सो डिप्रेशन भी इनमें कॉमन होता है. वीकनेस ऑफ मेमोरी होती है एंड स्लगिशनेस होता है. एवरी एक्शन इज स्लो, फिर वो मेंटल लेवल पे भी फिजिकल लेवल पे भी इतना वीकनेस होता है. सो मायाजम इसका सिफिलिटिक मायाजम है. देन डायथिसिस, ग्लैंड्स पे ज़्यादा एक्शन है, स्क्रोफुलस डायथिसिस. टेम्परामेंट, easily fatigue, hurried and rapidity. Thermally इसको ह्यूमन बैरोमीटर कहा जाता है क्योंकि easily affected by heat and cold. Constitutionally ये पेशेंट lymphatic होते हैं, light hair होता है, light hairs, then lax skin and muscles, and इनकी हिस्ट्री में सिफिलिस आपको देखा जाएगा. पास हिस्ट्री में सिफिलिटिक कोई भी मैनिफेस्टेशन इसमें दिखेगा. इसमें
कॉमन फिजिकल सिम्टम्स में हमेशा मैंने जैसे बताया मेटालिक टेस्ट पेशेंट में कॉमन रहता है। देन ट्रेम्बलिंग एंड ट्रेमर ऑन लीस्ट एक्सर्शन, ये भी इसका कॉमन सिम्टम है। इसको स्पेशली मर्क्यूरियल पाल्सी बोलते हैं। दैट इज जो स्टार्ट होती है बिगिन विद अनस्टेडीनेस पहले फील होता है पेशेंट को, देन ट्रेमर स्टार्ट होते हैं, शेकिंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज होते हैं एंड देन प्रोग्रेस टू पैरालिटिक कंडीशन एंड पैरालिसिस। न्यूरालजिक पेन होते हैं, समटाइम्स एपिलेप्सी भी इसमें देखी जाती है। देन कॉमन सिम्टम में ह्यूमन बैरोमीटर है तो एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू कोल्ड and heat, so mostly aggravation change of temperature, aggravation change of weather, इससे वो बहुत sensitive रहते हैं। even draft of air, open air, ये सबसे ये इन लोगों को जल्दी aggravation होता है। hemorrhage भी इसमें common है as it decompose करता है blood को ये। ulcerative tendency, ulcer especially which bleeds easily, birth में offensiveness is marked as there is a suppuration and pus formation is common. इन जनरल एग्रीवेशन में स्पेशली नाइट एग्रीवेशन ये बहुत ज़्यादा मार्क है एज इट इज सिफिलिटिक ड्रग, नाइट एग्रीवेशन कॉमन। और ये ट्रेमलिंग की वजह से बॉडी में वीकनेस ज़्यादा रहता है, तो इन लोगों को हमेशा कोई भी मूवमेंट करने से भी इनको एग्रीवेशन होता है। मूवमेंट एग्रीवेशन बाय मूवमेंट, एग्रीवेशन बाय वॉकिंग, क्योंकि बॉडी में उतना ताकत ही नहीं है। aggravation ascending stair, aggravation stimulant, इन लोगों को वाइन और बियर अल्कोहल डिजायर ज़्यादा है और यही स्टिमुलेंट उनको एग्रीवेट भी करता है। एज बॉडी में जीआईटी अफेक्शन ज़्यादा है जिसमें अल्सरेशन है, कोरोसिवनेस है, तो कोई भी चीज़ खाने से ज़्यादातर इनको तकलीफ हो रही है, जैसे शुगर, मिल्क, एसिड, ऑल दीज थिंग्स एग्रीवेट। even aggravation by touch and pressure, aggravation change of temperature, aggravation change of weather, aggravation before menses and aggravation after sleep. बेटर बाय क्या है, इन लोगों को सबसे अच्छा लगता है बेटर बाय डिस्चार्ज। कोई भी डिस्चार्ज पास होने के बाद इनको अच्छा लगता है। सो बेटर फ्रॉम डिस्चार्ज स्पेशली आफ्टर मेंस्ट्रुएशन। तो ये थोड़ा बहुत लैकेसिस के जैसे उसके मोडालिटीज होता है। देन बेटर व्हाइल ईटिंग, बेटर बाय रेस्ट, बेटर बाय वीपिंग। मेंटली कॉमन है मर्व ग्रुप का स्लगिशनेस। मेंटली ये बहुत स्लो होता है, वीकनेस ऑफ मेमोरी है, लॉस ऑफ विल पावर। सिफिलिटिक स्टेज में आने के बाद उस इंसान को जीने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जैसे ऑरल। सो और जो निगेटिव शेड्स है वो इसमें देखे जाते हैं। स्लो मेंटल एक्टिविटी, ये स्लगिशनेस के साथ इनको इनकॉम्प्रिहेंशन भी होते हैं, जिसमें थिंकिंग भी अफेक्ट है, इंटेलेक्ट अफेक्ट है, थिंकिंग भी अफेक्ट है। सो स्लो थिंकिंग, डल, स्लो टू आंसर क्वेश्चन, कोई भी जवाब देते हुए भी वो स्लोनेस देखा जाता है। देन इट्स अ काइंड ऑफ स्टूपिडिटी भी दिखी जाती है, इतना स्लोनेस की वजह से लगता है कि वैसे पेशेंट स्टूपिड है करके। देन इनएफिशिएंसी इन एवरी एक्शन, मेंटल अफेक्शन इस चीज़ों में आप देख सकते हैं।
सब में स्लोनेस है। जैसे एट्रोफी होने के बाद जो ब्रेन में चेंजेस होते हैं वो सब सिकुलेटिक की चेंजेस इसमें है। देयर इज वीकनेस ऑफ मेमोरी, जॉन शॉल्टन के वे से अगर मर्क ग्रुप को देखा जाए तो मर्क वाइवल्स और मर्क सॉल उन्होंने कॉमन दिया है। इवन मैंने बोला है कि क्लार्क में भी ये थोड़े से कॉमन देखे जाते हैं, लेकिन सर ने अलग से दिए हैं, उसके हम अलग से केसेस देखेंगे जिन्होंने मर्क लिया है उन्होंने। मर्क वाइवल्स अलग है, मर्क सॉल अलग है, सब ग्रुप्स अलग अलग हैं, लेकिन शॉल्टन ने उसका सेम दिया है जिसमें इनकी थीम ली है या इनकी फिलोसफी ली है। इस पेशेंट की एक ऐसी पोजीशन है एंड देयर इज अ पोजीशन ऑफ पावर इज बीइंग थ्रेटन। वो इस पावरफुल पोजीशन पे आ गए हैं, अभी वहाँ पे उनको खतरा है। तो क्या होगी सिचुएशन, ये इन लोगों की सिचुएशन है। जैसे औरम उस पावर पे आने के बाद उसको भी डर लगता है, लेकिन यहाँ पे थ्रेटनिंग बहुत ज़्यादा है। इन लोगों को लगता है कि अभी ये भी ऑरम ग्रुप कवर करते हैं क्योंकि ये गोल्ड सीरीज में आता है मर्क्यूरी, तो मोस्टली सब सिम्टम्स वही है। ये लोग भी बहुत अच्छे लीडर हैं, ये लोग भी किंग केस में आते हैं, ये लोग भी डिक्टेटोरियल है, इसमें भी डिग्निटी है, ये लोग भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन ये सब होने के बाद एक निगेटिव शेड है, डिस्ट्रक्टिवनेस मर्क में है जो ऑरम में नहीं था। तो वही पावर वही पोजीशन के साथ अगर डिस्ट्रक्टिवनेस आ जाए तो कैसा होगा, तो वो मर्क होगा। तो ये इन लोगों की पोजीशन इनको छोड़नी नहीं है, और इन लोगों की पोजीशन पे अभी खतरा है इन लोगों को कि यहाँ पे बाजू में बहुत सारे एनिमीज वो फील करते हैं और खुद को उस पोजीशन में खतरा फील करते हैं, हमेशा थ्रेटनिंग फील करते हैं। तो अगर आपको हमेशा कोई आपके ऊपर आपको थ्रेटनिंग सिचुएशन लगता होगा तो आप क्या करते हो, आप रेस्टलेस हो जाते हो, आप हरीर हो जाते हो। तो ये सब भी इसमें होता है। आप कुछ भी चीज़ होने के बाद आप सस्पिशियस हो जाते हो, अच्छा इसने ये किया, ये तो नहीं हो सकता है, ये तो इन्वेंशन नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ये आप हमेशा सोचते रहते हो। तो सस्पिशियसनेस मर्क में कॉमन है, क्योंकि अभी वो उस पोजीशन में है कि कोई भी चीज़ कोई भी पर्सन उनको एनिमी फील होता है, तो हमेशा वो सस्पिशियस रहते हैं। दे आर ऑलवेज रेस्टलेस, दे आर ऑलवेज हरिड, क्योंकि उनको वो पोजीशन छोड़नी नहीं है, फिर कुछ भी हो जाए, क्योंकि उनको लगता है कि आई एम कैपेबल ऑफ दिस पोजीशन, मेरे अलावा कोई नहीं हो सकता है। तो एक हॉटीनेस उनमें आ जाता है। ऑलरेडी दे आर डिक्टेटोरियल, दे आर गुड लीडर्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल, लेकिन इसके साथ इनकी नेगेटिव साइड जो होती है दे आर डिस्ट्रक्टिव। तो अगर इनको लगा कि इस पोजीशन में ये उनका एनिमी है तो उसको वो मार भी सकते हैं, तो दैट क्रिमिनल माइंडनेस भी इसमें आ जाता है। देन दैट सस्पिशियसनेस, बिकॉज ऑफ दैट किसी के ऊपर वो ट्रस्ट नहीं करते, मिसट्रस्टफुलनेस, रेस्टलेसनेस, हरिडनेस, वो मैंने आपको बता दिया। देन इसके साथ वो झूठ बोलते हैं, दे आर लायर्स, खुद भी किसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते और कभी दूसरों को भी सच नहीं बताते। दे आर इम्पेशेंट, दे आर इम्पल्सिव, ये सब चीज़ों में उनका एंगर भी उतना ही वॉयलेंट होता है, डिस्ट्रक्शन कर देते हैं। दे आर वेरी सेंसिटिव टू कॉन्ट्राडिक्शन, कोई भी उनको कॉन्ट्राडिक्ट करे तो भी उनको भी एनिमी समझ लेते हैं वो। एक इनसिक्योरिटी फीलिंग उसमें आ जाती है, तो ये किंग है और अभी उसको इनसिक्योरिटी है और उसका माइंड नेगेटिव है पूरा, तो वो क्या कैसे रिएक्ट करेगा उस सिचुएशन को आप समझ सकते हैं। थ्रेटनिंग बहुत ज़्यादा है तो इन लोगों में भी फियर होता है, लेकिन फिर भी इन लोगों की पॉजिटिव साइड अगर देखी जाए तो ये हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। कोई भी सिचुएशन हो वो हमेशा पॉजिटिव आपको देखेंगे। दे आर करेजियस, ये भी इनकी अच्छी साइड है। दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे आर टारगेट ओरिएंटेड, इंडस्ट्रियस, हमेशा काम में बिजी रहना इनको पसंद है। एंड दीज पीपल आर रिवोल्यूशनरी, कुछ ना कुछ रिवोल्यूशन वो लाते ही है। एंड वही इनकी प्लस
शेड में, माइनस शेड में एंटी रिवोल्यूशनरी भी होते हैं कि जैसे कुछ थॉट्स हैं उसमें वो नया कुछ नहीं चाहते हैं, जैसे उनके माइंड से चल रहा है, जैसे इतने सालों से चल रहा है वैसे ही चलेगा, उसमें कुछ नया नहीं होगा। या फिर दूसरी शेड में रिवोल्यूशनरी भी होते हैं। तो ये दोनों शेड्स भी आप मॉक में देख सकते हैं। प्रिकॉसिटी, इंडस्ट्रियसनेस, एवर्जन टू जस्टिंग, ये मॉक सॉल में ज़्यादा देखा जाता है। दे आर वेरी कंजर्वेटिव, जिसकी वजह से वो रिवोल्यूशन नहीं होने देते। दैट्स व्हाई दे आर एंटी रिवोल्यूशनरी ऑल्सो। बहुत कंजर्वेटिव थिंकिंग होता है। एंड वांट एवरीथिंग टू रिमेन द सेम, वैसे ही चाहिए जैसे पहले था, उसमें कुछ चेंज नहीं चाहिए, क्योंकि इनका प्रॉब्लम है कोई भी चेंज इनको जल्दी अफेक्ट करता है। फिर वो टेम्परेचर में हो, फिर वो वेदर में हो, फिर वो सिचुएशन में हो, किसी में भी हो। जैसा हम कल ट्यूबरकुलम में देखा, दे नीड चेंज, और यहाँ पे कोई भी चेंज इनको अफेक्ट कर देता है। दैट्स व्हाई मर्क्यूरी वैसा ही रहता है, हीट से भी वो तुरंत रिएक्ट करेगा, कोल्ड से भी तुरंत, मतलब हमेशा रिएक्ट करना, किसी भी चेंज को इमीडिएटली रिएक्ट करना। तो इन लोगों को चेंज नहीं पसंद है, कोई भी चेंज को वो तुरंत निगेटिवली रिएक्ट कर सकते हैं। Then there is a tendency to control, dictatorial, especially cannot tolerate any change in the status quo position. तो हमेशा वही पोजीशन स्टेटस क्यू ही उनके लिए बेटर है, उसमें वो कुछ चेंज नहीं चाहते। एंड ये पोजीशन मतलब हमेशा रिवोल्यूशनराइज होना चाहिए, क्योंकि जनरेशन हर एक जनरेशन में अलग कुछ ना कुछ तो नया आता है, सीखने को मिलता है। लेकिन ये लोग अगर चेंज नहीं होंगे तो क्या होगा, वो जो उसका एम्पायर है, वो जो किंग है, उसका एम्पायर रहेगा क्या, फिर वही स्ट्रैटेजी से हमेशा वो वॉर करेगा, तो क्या होगा, उसका रिजल्ट उसको जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो धीरे धीरे ये लोग डिस्ट्रक्शन के लेवल पे जाते हैं, फिर वही वहाँ से अल्सरेशन, डिस्ट्रक्शन जैसे पैथोलॉजी भी स्टार्ट हो जाते हैं, कैरीज। एंड फिर वो उस पोजीशन में, डिक्टेटोरियल वगैरह पोजीशन में ये लोग पसंद करते हैं आइसोलेशन। कोई भी चीज़, जैसे रिवोल्यूशन इनको पसंद नहीं है, वैसे ही कोई भी चीज़, कोई भी चेंज को वो तुरंत रिएक्ट करते हैं। तो इन लोगों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूब्रिक देखा जाता है इनजस्टिस। हर चीज़ को वो इनजस्टिस के हिसाब से ले लेते हैं, कोई भी चीज़ को, कोई भी थिंकिंग को वो इनजस्टिस मान लेते हैं। तो इनजस्टिस, इंटॉलरेंस, ये मॉक का सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम है। लेकिन वो खुद की साइड से देख रहे हैं, ये वो भूल जाते हैं, क्योंकि वो अभी उस पोजीशन पे है, इसलिए उनको लगता है कुछ भी अलग हो रहा है, उनके कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है, तो दैट्स अ इनजस्टिस।